खबर सुर्खी से। सुर्खी में उल्टी दस्त से 7 साल के मासूम की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हम आपको बता दें कि सागर जिले के सुर्खी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान ग्राम सिंगना निवासी 7 वर्षीय यशवंत चड़ार पिता खेमचंद चड़ार, जो कक्षा तीसरी में पड़ता था, उसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि यशवंत को उल्टी दस्त हो रहे थे, जिसे इलाज के लिए रात लगभग 12 बजे 108 एम्बुलेंस से सुर्खी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां डॉक्टर ने भर्ती कर लिया और बाटल इंजेक्शन देकर भूल गए और पूरी रात कोई भी देखने नहीं आया। सुबह 6 बजे जब यशवंत को देखा तो वह मृत अवस्था में मिला, जिसका सुर्खी थाना पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जब इस मामले में सुर्खी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी निमेश पटेल से इस मामले की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि रात में जब मरीज आया तब मैंने ही उसकी जांच की थी और इलाज शुरू किया था और ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं थी। फिर भी मैंने परिजनों से कहा था कि अगर आप लोग चाहें तो मैं जिला चिकित्सालय रेफ़र कर देता हूं, लेकिन परिजनों ने इनकार कर दिया और रात में कई बार उसको चेक किया, लेकिन इस समय ऐसी कोई गंभीर स्थिति नज़र नहीं आई। सुबह जब उसकी पल्स चेक की तो कोई हलचल नहीं होने पर उसको CPR भी दिया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। और मुझे यशवंत के परिजनों ने बताया था कि आसपास के झोला छाप डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा था। उसके बाद सुर्खी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए हैं। हम आपको बता दें कि यह खबर है सुर्खी से, जहां 7 साल के मासूम की उल्टी दस्त से मौत हो गई और परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुर्खी से विनोद कुमार बिंदु जैन की रिपोर्ट। देखते रहिए शौर्या न्यूज, आपकी आवाज़। सिंगना से आए हैं हम और बच्चा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, दस्त लग रहे थे। सिंगना से आए हो? सिंगना से आए हैं। तो क्या हुआ? बच्चा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, उल्टी दस्त होने लगी। कब आए थे? यहाँ पे आए थे हम रात में 11:30 बजे। अच्छा, तो क्या उल्टी दस्त हो रहे थे? उल्टी दस्त हो रहा है। क्या नाम है बच्चे का? यशवंत नाम है। कितनी उम्र है उसकी? 8 वर्ष हो गई। अच्छा, तो यहाँ पर सुर्खी आए थे हॉस्पिटल? कैसे आए थे? 108 से आए थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ? 108 से आई थी और यहाँ पे डॉक्टर को हमने बोला इसको उल्टी दस्त हो रहे हैं। हाँ, तो उन्हें देखा, बोले इसको ज़्यादा सीरियस नहीं है, हमने कही आप सागर रेफर कर दो। वहाँ उसकी मम्मी भी है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो बोले अभी इसका हम कुछ नहीं लग सकते ही, आप यहाँ रुको, सुबह भेज देंगे। तो फिर ख़त्म हो गया वो? सुबह 6 बजे देखा तो ख़त्म था, तो मैं डॉक्टर को बुलाया, फिर रात में कोई डॉक्टर नहीं आया। रात में नहीं आया? रात में कोई डॉक्टर नहीं आया। सुबह मैं देखा, फिर बुलाया तो उन्होंने देखा। सुबह कितने बजे? 6 बजे करीब। अच्छा, 6 बजे डॉक्टर ने देखा था रात में? रात में जब फिर आए थे। उसके बाद किसी ने नहीं देखा। फिर सीधे सुबह मृत मिला? हाँ। यशवंत चड़ार है यहाँ सिंगना का जी। वो अभी यहाँ उसकी डेड बॉडी यहाँ से PM के लिए गई है जी। क्या मामला था? एक्चुअली वो रात में 1-1:30 बजे आया था पेशेंट। उनका कहना था कि इसको उल्टी दस्त हो रहे हैं, तो पेशेंट स्टेबल था, हम लोग को ऐसा लगा नहीं था। फिर भी हमने एक सलाह दी थी उसको कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहें तो चले जाएँ, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम यहीं करवाएंगे ट्रीटमेंट जो भी रहेगा। तो हम लोगों ने जो डायरिया के जैसा ट्रीटमेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो बॉटल लगती है ORS वगैरह रहता है वो सब दिया था। तो पेशेंट स्टेबल था उस टाइम, तो ऐसा लग नहीं रहा था कुछ भी। और 2-2 घंटे में हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं। बाकी 2-3 पेशेंट और भी एडमिट थे, तो नर्सिंग स्टाफ भी हमारे जाते हैं 2-3 घंटे देखने के लिए। तो बीच बीच में हम लोगों ने BP वगैरह भी लिया, पल्स लिया, तो स्टेबल ही था पेशेंट। लेकिन अचानक से 6-6:30 बजे जब हमारे नर्सिंग स्टाफ गए देखने तो उसको BP पल्स कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने उसको जो और रिसेसिटिव मेजर्स रहते हैं, CPCR वगैरह करना, इंजेक्शन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स रहते हैं, सब कुछ किया, लेकिन उसको नहीं बच पाया। तो ये बीमार क्या पहले से था? और हाँ, उनके अटेंडर के अकॉर्डिंग तो पहले से उसका कहीं लोकल में ट्रीटमेंट चल रहा था 2-3 दिन पहले से। ये जो झूला छाप डॉक्टर? जी हाँ, झोला छाप जो भी उनके यहाँ पे लोकल्स जो रहते हैं। तो ये उनका आरोप है जैसे जी। कि रात में केवल एक बार डॉक्टर साहब ने शुरुआत में देखा था
उसके बाद कोई नहीं आया नहीं देखने? नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग बीच बीच में जाते हैं। जितने पेशेंट बीपी मॉनिटरिंग 2 आवरली 1 आवरली अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन जो रहता है तो हम लोग करते हैं। और बीच बीच में अगर पेशेंट ज़्यादा गड़बड़ रहता है तो मैं भी जाता हूँ ऐसे देख बाकी नर्सिंग स्टाफ तो पूरा चार्टिंग वगैरह भी करते हैं।